2024 का PYQ सारे MCQs हम लोग सोल्व करेंगे इसमें। Starting with very first question. For what value of k the product of zeros of the polynomial this is 2? k के किस वैल्यू के लिए पोलिनोमियल्स का प्रोडक्ट 2 होगा? दैट इज अगर पोलिनोमियल का जीरोस अल्फा एंड बीटा है तो उनका प्रोडक्ट क्या होता है? c बाय a, जो हमें गिवन है 2। c का वैल्यू कितना है? -7। a का वैल्यू क्या है? k इक्वल टू 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा? -7/2 इज इक्वल टू k। k इधर चला गया, 2 इधर आ गया, तो k का वैल्यू क्या आ गया? -7/2। ऑप्शन नंबर बी। सेकेंड नंबर, an AP if a equal to 8, a10 equal to -19, then value of d is। यहाँ पे an का फॉर्मूला यूज होगा, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जल्दी, ऐसे क्वेश्चंस को आपको ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट ही देना है, उससे ज्यादा नहीं। a10 इक्वल टू -19 हमें गिवन है, हम फॉर्मूला पुट करते हैं। a10 इक्वल टू क्या हो जाएगा? a का वैल्यू 8 गिवन है, 8 प्लस n माइनस 1, a का वैल्यू 10 हो जाएगा, 10 माइनस 1, एंड डी का वैल्यू गिवन है क्या? नहीं, डी हमें फाइंड करना है, इक्वल टू -19। that is 9d equal to -19 minus 8, that is 9d equal to -19 minus 8 कितना हो जाएगा? 8 plus 8 16 and 1 17, 1 carry 1 1 2 minus का 27, 9 से कट जाएगा, 9 1 जा 9 3 जा, that is d का वैल्यू आ गया -3। ऑप्शन नंबर डी। इतना इजी तो था। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो। द मिड पॉइंट of the line segment joining the points -1, 3 and 8, 3/2 is। इसका हमें मिड पॉइंट फाइंड करना है। देखो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? x इक्वल टू x1 प्लस x2/2 एंड y इक्वल टू y1 प्लस y2/2। सिंस मिड पॉइंट गिवन है तो हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे। ये x1 y2 सॉरी ये x1 y1 एंड x2 y2। x1 का वैल्यू -1 प्लस x2 का वैल्यू 8/2 कितना आ जाएगा? 7/2। x का वैल्यू आ गया। सिमिलरली y के लिए सॉल्व करो, y इक्वल टू आ जाएगा y1 3, y2 3/2/2। ऊपर एलसीएम ले लो, 3 2 जा 6 एंड 6 3 9, 9/2 एंड अपॉन 2 विच इज 9/2 into 2 4। दैट इज x का वैल्यू 7/2 एंड y का वैल्यू 9/4। ऑप्शन नंबर बी। इतना इजी था। ये करो क्वेश्चन नंबर 4। इफ sin थीटा इक्वल टू 1/3 देन sec थीटा इज इक्वल टू, ये तो कर लोगे। sin थीटा का वैल्यू क्या होता है? p/h, जो कि गिवन है हमें 1/3। दैट इज हमें फाइंड क्या करना है? बेस। क्यों? क्योंकि sec थीटा का वैल्यू क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हमें बेस फाइंड करना पड़ेगा। बेस हम क्या यूज करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम विच इज h² इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है? ये हाइपोटेनस है, ठीक है। हाइपोटेनस है 3, 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू परपेंडिकुलर है 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी का स्क्वायर। ये सॉल्व करो, बी स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस 1, 1 लेफ्ट हैंड साइड चला गया, दैट इज बी स्क्वायर इक्वल टू आ गया 8। अब हम ये स्क्वायर हटाने के लिए क्या करेंगे? रूट डाल देंगे। सो बी इक्वल टू √8 विच विल बी 2√2। दैट इज हाइपोटेनस फ्रॉम हियर 3, बेस विल बी 2√2। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5, HCF of 132 and 77 is। चेक करते हैं। 132, 77, 11 1 जा 11 2 जा 11 7 जा, दैट इज 11 ही ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, इसलिए HCF क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इफ the roots of the quadratic equation 4x² minus 5x plus k equal to 0 are real and equal, then the value of k is। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट है वो कैसा है? रियल एंड इक्वल, देन k का वैल्यू क्या होगा?
बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 करके सॉल्व करेंगे। बी का वैल्यू क्या है, इसको कंपेयर कर लो, ए बी सी। बी का वैल्यू -5 का स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू है 4 इंटू सी का वैल्यू है के इक्वल टू 0 कर देंगे। 5 का स्क्वायर 25 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -4 हो जाए 16 इंटू के इक्वल टू 0। अभी आप क्या करो, ये जो 16 के है उसको राइट हैंड साइड ले जाओ, 25 इक्वल टू 16 के। 16 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो के का वैल्यू मिल जाएगा 25/16, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इफ probability of winning a game is p, then probability of losing the game is। ये तो 20 सेकंड में हो जाना चाहिए, बताओ जल्दी से। ये सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, किसी भी गेम को जीतने के लिए प्रोबेबिलिटी p है तो उसको हारने के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1 माइनस पी, ऑप्शन नंबर डी। आपको पता है ना कि किसी भी इवेंट के होने का प्रोबेबिलिटी 1 और ना होने का प्रोबेबिलिटी 0। मैक्सिमम 1 हो सकता है एंड मिनिमम 0 हो सकता है। तो अगर होने का प्रोबेबिलिटी p है तो नहीं होने का 1 माइनस पी ही तो होगा। ये देखो, इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, ठीक है, अच्छे से देख लो इसको। 1 माइनस पी होगा ना कि p माइनस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 2 माइनस 3 एंड -2 3 इज। इसको सॉल्व करो 1 मिनट में। लिखना नहीं है, बस फॉर्मूला आपको याद है, वैल्यूज पुट करो, सॉल्व करो, टिक करो और निकलो। सिंपल फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, डिस्टेंस इक्वल टू √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। पुट कर दो वैल्यूज, √x2 दैट इज -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 3 माइनस माइनस +3 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर एंड ये 3 + 3 6 का होल स्क्वायर। 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड 6 का स्क्वायर 6 6 36। दोनों का सम करेंगे हमें मिलेगा 6 एंड 6 12 1 कैरी 3 1 4 एंड 5 52। 52 को बाहर निकालो रूट से, क्या मिलेगा 2 2 2 6 2 1 2 3 दैट इज ये हो जाएगा 2√13। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आया समझ में। क्वेश्चन नंबर 9, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। हम थीटा का कौन सा वैल्यू पुट करें सो दैट इनका जो वैल्यू है वो 2 आ जाए। कैसे सॉल्व करेंगे, हम ऑप्शन से वैल्यूज पुट करेंगे इन पे एंड चेक करेंगे कि इनका वैल्यूज 2 आ रहा है या नहीं आ रहा है। जिस पे 2 मिलेगा वही आंसर हो जाएगा। तो हम किससे स्टार्ट करें, 0 से स्टार्ट करें क्या। अगर 0 पुट करते हैं तो साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 0 का 0, कोस 0 का 1, तो आंसर 1 आएगा। तो 0 तो होने से रहा। 90 पुट करेंगे फिर भी साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1, साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1, साइन कोस 90 का वैल्यू क्या होता है 0, 1 + 1 2। एक ऑप्शन ये हो सकता है 90 डिग्री, बट बाकी के दो हैं तो हमें किसी को चेक तो करना पड़ेगा। 45 को चेक करके देखते हैं, 1/√2 का स्क्वायर 2 प्लस 1/√2 प्लस कोस स्क्वायर दैट इज 1/2। सो क्लियर है कि इससे भी आने से रहा 2 एंड 30 से भी नहीं आएगा क्योंकि साइन स्क्वायर 30 का वैल्यू क्या होता है साइन 30 1/2, ये हो जाएगा 1/4 प्लस साइन 30 1/2 प्लस कोस स्क्वायर थीटा √3/2 दैट इज 3/4। सॉल्व करेंगे तो 4 3 1 4 1 प्लस 1/2 दैट इज 3/2। इससे भी आने से रहा, ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताओ। A card is drawn from a well shuffled deck of 52 playing cards. The probability that drawn card is a red queen. Red queen कितने होते हैं 2 out of 52, 2 1 2 2 2 6 1/26, ऑप्शन नंबर डी। वैसे करा हुआ है हमने प्रीवियस क्लास में, है ना। क्वेश्चन नंबर 11, if a certain variable x divides the
statistical data arranged in order into two equal parts, then the value x is called. हम उस वेरिएबल को क्या बोलेंगे जो किसी डेटा को एग्जैक्ट या फिर ऑलमोस्ट टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। याद रखना इसको। आपके एनसीईआरटी में एग्जैक्ट लाइन लिखा हुआ है, रुको आपको दिखाते हैं। ये भी ध्यान रखना, ठीक है, ये याद रखना, ये भूल मत जाना पेपर में जाने से पहले। 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन या फिर मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये मत भूलना। द मीडियन इज द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी विच गिव्स द वैल्यू ऑफ द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन इन द डेटा। यही बोल रहा है ना जो आप अभी देखे। If a certain variable x divides a statistical data arranged in order into two equal parts, यही बोल रहा था ना यहाँ पे भी। Question number 12. The radius of a sphere is 7/2 centimeter. The volume of the sphere is, अच्छा तो फॉर्मूला बताओ इसका क्या होता है। यहाँ पे देखो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। वैल्यूज पुट कर दो। 4/3 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 ले लो इंटू आर क्यूब दैट इज 7/2 का क्यूब। इसको लिख लो 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2। जो जो कट रहा है उसे काट दो। 7 से 7 कट जाएगा। 2 2 4 ये 4 कट गया। 2 11 11 हमें क्या मिल गया 11 इंटू 7 इंटू 7 49/3। मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा। देखो आप इतना करने के बाद ना ऑप्शन टिक कर सकते हो, ऑप्शन सी। बट आंसर चेक करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे जो कि आएगा 49 49 9 9 1 10 3 4 1 5/3। क्वेश्चन नंबर 13. The mean and median of a statistical data are 21 and 23 respectively. The mode of the data is, अभी अभी फॉर्मूला बताया था क्या होता है। मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। वैल्यूज पुट कर दो। मीन गिवन है, मीडियन गिवन है, हमें क्या फाइंड करना है मोड फाइंड करना है। 3 इंटू मीडियन क्या है 23 माइनस 2 इंटू मीन कितना है मीन है 21 दैट इज मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मीडियन का वैल्यू गिवन है 23, मीन का वैल्यू गिवन है 21। सॉल्व करो इनको। 23 इंटू 3 कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 3 2 जा 6 माइनस 2 1 जा 2 2 2 जा 4 9 माइनस 2 7 6 माइनस 4 2 27। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14. The height and radius of a right circular cone are 24 centimeter and 7 centimeter respectively. The slant height of the cone is, that is इस फॉर्म में एक कॉन गिवन है। हाइट हमें गिवन है कितना, हाइट इज 24 सेंटीमीटर एंड रेस्पेक्टिवली रेडियस इज 7। दैट इज हमें क्या फाइंड करना है स्लैंट हाइट, ये गिवन है 7। तो हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे पाइथागोरस, जो क्या होता है हाइपोटेनस इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर रूट के अंडर। परपेंडिकुलर कितना है 24 पक्का। 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 24 का स्क्वायर 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49। सम करो कितना आएगा 9 1 10 5 15 1 कैरी 7 4 11 एंड 1 12 1 कैरी 5 1 6। ये किसका स्क्वायर रूट होता है 25 का। देयरफॉर स्लैंट हाइट इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर डी। ये तो इजी था। ऐसे इतना प्रैक्टिस करो कि ऐसे क्वेश्चंस ना देखते साथ बन जाए, जिससे आपका टाइम बचे लॉन्ग क्वेश्चंस को करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 number. If one of the zeros of the quadratic polynomial alpha minus 1 x square plus alpha plus 1 is minus 3, then the value of alpha is. इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है, जो भी है इसका
जीरोस उसको इक्वेशन में पुट कर दो, कहाँ पे, x की जगह पे, तो जो भी आएगा वैल्यू वो आंसर हो जाएगा। पुट कर दो इस पे, अल्फा माइनस 1 एक्स का वैल्यू -3 का स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू -3 प्लस 1 इक्वल टू 0। दैट इज, इसको सॉल्व करो, 3 3 जा 9 अल्फा -3 मल्टी स्क्वायरिंग करके हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया यहाँ पे, माइनस प्लस -3 अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 0। सॉल्व करो, +9 अल्फा एंड 3 अल्फा -3 अल्फा कितना हो जाएगा, 6 अल्फा -3 प्लस 1 2 इक्वल टू 0। अभी क्या करो, यहाँ पे 2 को ले जाओ राइट हैंड साइड और 6 को कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हमें अल्फा इक्वल टू क्या मिलेगा, 2/6, 2 1 जा 2 3 जा, दैट इज अल्फा का वैल्यू कितना आ गया, 1/3। दिस इज आवर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर, ऑप्शन में है ही नहीं 1/3। यहाँ पे देखो -3 का स्क्वायर 9 हो गया ना, तो यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 3 नहीं 9 होगा यहाँ पे, दैट इज यहाँ पे 9 हो जाएगा। 6 अल्फा -9 प्लस 1 -8, यहाँ पे हो जाएगा 8, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, दैट इज 4/3। ऑप्शन नंबर सी। ओके, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, आप कमेंट कर सकते हो, आई विल रिप्लाई ऑन दैट। ओके।